वापस करो, वापस करो, वापस करो, ऑयल पेंशन वापस करो, ऑयल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो, ऑयल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो, ऑयल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो। नामंजूर, नामंजूर, एनपीएस नामंजूर, 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 एनपीएस नामंजूर, 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 एनपीएस नामंजूर। स्कीम को लागू करो, लागू करो, ऑयल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो, ऑयल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो। जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है, ओपीएस जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है, ओपीएस पूरी बात, 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 ओपीएस पूरी बात। ओपीएस। हाँ भैया आप आगे भेजिए इंशाल्लाह, तो उसमें जो कुछ होगा आप कोशिश करेंगे, आप साहब से बात कर लेंगे। अच्छे से आराम से इंशाल्लाह रहमान सबको छुट्टी है तो आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में जो इस वक्त सरकार बैठी है वो सक्षम सरकार है, वो जनता और देश के हित के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी एक ऐसी सरकार बैठी है जिस पे पूरे देश के लोगों को विश्वास है। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूं कि ये जो एनपीएस और ओपीएस का मसला चल रहा है, ये देश के यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एम्प्लॉइज़ का मसला है, उनकी फैमिलीज़ का मसला है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस विश्वास के अंदर हम भी आते हैं, उस देश के अंदर हम भी आते हैं। एम्प्लॉई हैं अगर हम, तो हम भी आते हैं, हमारे भी कोई राइट्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं और अपनी रियासत के एलजी श्री मनोज कुमार सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज आपके ऊपर इस वक्त जो आपका जो ये मॉडल है, उस मॉडल के साथ सारे हिंदुस्तान के एम्प्लॉय खड़े हुए हैं। आपकी जो नीतियां हैं उन नीतियों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी एक जो नीति है एनपीएस और ओपीएस, प्लीज़ हम आपको इस चैनल के माध्यम से, गुलिस्तान टीवी के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि हमारे करोड़ों जो मुलाजमीन हैं उनके बारे में सोचिए, हमें एनपीएस से निकाल कर ओपीएस में ले जाइए, ताकि हम भी आपका साथ, जो आपका ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाला नारा है, ताकि वो भी हमें भी ये विश्वास हो जाए कि ये सरकार सक्षम सरकार है और देश के मुलाजम, देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के पढ़े लिखे, देश के बेरोजगार सबके साथ खड़ी है। क्योंकि ये हमारी एक दरीना मांग है और इस मांग को हम इस चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए सरकार इस पे कोई डिसीजन ले और हमें इसका। आज NMOPS के तहत हम सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जितना हम लोग सफ़र कर रहे हैं इतना मतलब वो ना करे। जैसे कि हमारे एक बुज़ुर्ग हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं NPS स्कीम के तहत, जिन्हें अभी तक कोई भी पेंशन इनकी सेट नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ सभी, मैं एज़ प्रेसिडेंट JKTF पूरी तरह से जूनटंगधार से पूरी तरह से इन लोगों के साथ समर्थन में हूँ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो सफ़र ना हो। हमारे बहन भाई, हमारे बुज़ुर्ग जो लोग भी हैं एनपीएस में, हम सभी लोगों के लिए डिमांड करते हैं कि हमें ओपीएस को बहाल किया जाए और हमारी आने वाली नस्लों को सफ़र होने से बचाया जाए। शुक्रिया। मैं तहसील प्रेसिडेंट नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम आपके सामने आपकी वसासत से मैं हिज एक्सीलेंसी जनाब मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करता हूँ कि ये एनपीएस जो मुल्क में 2004 में और जम्मू और कश्मीर यूटी में जनवरी 2010 से लागू हुई है, ये एक ऐसी नासूर है कुछ जो बुढ़ापे के बाद मुलाजमीन जितने भी इसके तहत रिटायर होंगे वो सब गवर्नमेंट से लाताल्लुक़ होकर प्राइवेट एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाएंगे। आए रोज़ हम देखते हैं कि जो लोग भी रिटायर हुए हैं, किसी की 500, किसी की 600, किसी की 700 रुपये माहाना पेंशन मुकर्रर हुई है। वो पेंशन नहीं, हमारे ही जो लास्ट पे पैसा जमा होता है 60% मुलाजमीन को दिया जाता है, 40% मुख्तलिफ
प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में लगाया जाता है। वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे पैसे से जो इंटरेस्ट आता है, चाहे वो 400 आए 500 आए, वो हमें दिया जाता है, वो मुलाजमीन को दिया जाता है। अगर ये नासूर, ये बीमारी NPS की ख़त्म ना की गई तो आने वाली वक्तों में आने वाली जनरेशन जितनी भी है वो गवर्नमेंट महकमों में आना छोड़ देंगी और इस तरह सबके हाल बुरा होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इंसान ना काम करने के काबिल होता है, ना कुछ मजदूरी करने के काबिल होता है। तो इसलिए मेरी मोदबाना गुजारिश होगी हिज एक्सीलेंसी LG JKUT मनोज सिन्हा जी से कि बराए मेहरबानी हमारी इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएं ताकि ये NPS ख़त्म हो सके और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल सके। मैं इफ्तिखार अहमद, तहसील प्रेसिडेंट एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी करना, गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे हरदिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी से कि वो जो 2010 से NPS जो सरकारी मुलाजमीन के लिए लागू की गई है उसे ख़त्म करके OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुराने मुलाजमीन को मिलती है उन्हें भी उसी तरह दी जाए। जिस तरह पेंशन जो है ये पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ के रखी थी, इसलिए रखी थी ताकि बुढ़ापे का हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। आज चूँकि हम NMOPS के बैनर तले यहाँ पे इकट्ठे हुए इस मसले को लेके कि हमारी स्टेट में कमोबेश 1,25,000 मुलाजमीन जो हैं वो NPS के ज़ुमरे में आते हैं और उनको हम OPS के ज़ुमरे में किस तरह लें, पूरे स्टेट में बल्कि पूरे मुल्क में एक प्रोटेस्ट चल रही है और उसी का हिस्सा हम भी बनने यहाँ पे आ जाए थे। और हम LG इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं, ये इल्तमास करते हैं कि आप इस जो मुलाजम कुश जो स्कीम है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को ओल्ड पेंशन स्कीम के ज़ुमरे में लाइए ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा एक मतलबा था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, उसमें हमने एक मेमोरेंडम पेश किया हमारे ऑनरेबल एस्टीम साहब की तरफ से हमारे गवर्नर एक्सीलेंसी गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने अपनी बात पहुंचाई। उस मेमोरेंडम के ज़रिए हमने उसमें ये लिखा था कि हमारी एक रिक्वेस्ट है जो पीसफुल प्रोटेस्ट हमने की गई, उसी के माध्यम से हमने उन तक ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसे लागू किया जाए और जो NPS है ये हमारे लिए एक दर्द सर है, हमारे फ्यूचर की पामाली का एक ज़रिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये हमारे बुढ़ापे का एक सहारा है, हमारे बुढ़ापे के लिए एक लाठी है, एक बेहतरीन सहारा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हुए आपके माध्यम से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हर हालत में हमारे लिए ये लागू किया जाए, हमारे हिट में ये आती है। इसलिए क्योंकि 1,30,000 इस वक्त मुलाजमीन एम्प्लॉइज़ हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो इस स्कीम से मारूम रखे गए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरी रियासतों में कहीं ना कहीं लागू की गई है ये स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, तो ये गवर्नर साहब के अख्तियारात में है, अगर वो कर सकते हैं तो उन तक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन थोड़े से मुलाजमीन हैं, टैक्स पेयर हैं, ये टैक्स पे करते हैं, इसलिए इनको भी इसी स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर वी द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ करना तहसील करना इट्स अ स्मॉल पार्ट of this very country, very beautiful part. Scores in hundreds and numbers of employed gather here to stage a peaceful protest and put a memorandum to the UT government and the concerned stakeholders for the genuine demand which has left us to the mercy of the corporates. We wanna go back to the old scheme where welfare of the employed, their old age is taken care by that very scheme. We would not like to go with the NP no pension. I can say it's a no pension scheme. It's not a new pension scheme. It's a no pension scheme where the employees are set on the mercy of the developing economy, the drowning economy. We can't. This is a fragile atmosphere. We can't expect corporates may help the old age where our blood has been strained. We have no energy in our souls.
So for that very particular period, for our future, we request the LG government and the central government to consider our genuine demand and put us in the old pension scheme, which is friendly and welfaring for the government employees. Thank you. मैं सफ़ीर अहमद मस्ताना, जनरल सेक्रेटरी NMOPS यूनिट करना। मैं तहे दिल से सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो हमारी एक दरीना मांग है, वक्त दराज से हम मांग रहे हैं, वह है OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए और NPS को स्क्रैप किया जाए। उसके लिए आज ये यूनिट करना कि हम चंद मुलाजमीन को हमने यहाँ इकट्ठा किया था। जो हमारा मेमोरेंडम हमने बनाया था वो STM सबको पेश करना था, ताकि वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा तक वो पहुँचा दें। उसके लिए हमने ये जो हमारी यहाँ गैदरिंग थी, बहुत कम मुलाजमीन से हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ जमा हो जाए। उसके बावजूद भी आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोग आ गए थे। हालांकि हमने मना किया था कम तादाद में बुलाए। बुढ़ापे का सहारा हमें वापस दे दो और जो ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की है, इसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू।